हेलो एवरीवन। दोस्तों, RITES राइट्स लिमिटेड जो कि एक नवरत्ना PSU है, उसमें जिन भी कैंडिडेट्स ने ग्रेजुएशन किया हुआ है और कोई भी एक्सपीरियंस नहीं रखते, उन सभी के लिए एक परमानेंट रिक्रूटमेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट्स लिमिटेड की ये वैकेंसी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर ये राइट्स आता है। अब इसमें असिस्टेंट HR की पोस्ट है। तो आपको देख के लगेगा कि सर HR में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स की कैटेगरी में कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो 15 है। एज लिमिट मेरे भाई 30 है। और इसमें यह कहा गया है कि असिस्टेंट HR की पोस्ट पर जो एलिजिबल है वो है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन। अब ये ग्रेजुएशन के इंजीनियरिंग का होना चाहिए, सिर्फ BTech का नहीं। अगर आपने कोई और ग्रेजुएशन भी किया हुआ है, BSc BCom कुछ भी किया है, 3 साल का मिनिमम है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए, निल एक्सपीरियंस। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 15 है और एज लिमिट 30 है। और ये बहुत ही अच्छा नवरत्ना PSU है जिसकी सैलरी भी काफी डिसेंट है। आप देखिए दोस्तों, यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ही सिंपल सा है। असिस्टेंट की पोस्ट है, कोई भी आपको यहां पर इंटरव्यू वगैरह नहीं देना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जामिनेशन के बेसिस पे आप सिलेक्ट हो जाओगे। सबसे बेस्ट बात यह है कि इसमें जो क्वेश्चंस आएंगे वो लगभग, आपने अगर रेलवे की तैयारी की है, RRB वगैरह की, ALP की, JEE की, किसी भी की RRB की तैयारी की है, तो आप इसका एग्जाम क्लियर कर सकते हो, क्योंकि सिर्फ नॉन टेक्निकल आपको पूछा जाएगा। अब देखो, सिलेक्शन प्रोसेस इसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, कैरिंग 1 मार्क ईच फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2.5 घंटा। मतलब 125 क्वेश्चन पेपर में आएंगे बेटा, 150 मिनट में आपको करने होंगे। और कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होगी, देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग सिस्टम। ठीक है। फिर मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स बता रहा है कि UR EWS वालों को कम से कम 50% लाने होंगे। तो 125 क्वेश्चन 125 नंबर के होंगे, आपको मिनिमम 50% तो स्कोर करना ही होगा। ठीक है, कट ऑफ तो ऊपर जाएगा। अब इसमें और इंपॉर्टेंट बातों पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ CBT के बेसिस पे होना है। रिटन टेस्ट ही 100% क्वालिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बस, और कोई भी इंटरव्यू नहीं होगा। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये बताई हैं कि इसकी सैलरी आप देखिए दोस्तों कितनी जबरदस्त है। 8.16 लाख का आपका सालाना पैकेज बनेगा असिस्टेंट की पोस्ट पर। ठीक है। और जो फीस है वो भी कोई ज्यादा नहीं है। जनरल और OBC की 300 प्लस टैक्सेस और EWS SC ST की 100 रुपीज प्लस टैक्सेस यहाँ पर फीस है इस फॉर्म की। और दोस्तों, जो इसका रिटन टेस्ट है वो कहाँ कहाँ होगा, तो 14 डिफरेंट लोकेशंस पर होगा अक्रॉस इंडिया, जिसमें ये पूरी की पूरी टेस्ट की सिटीज हैं। आप देख सकते हैं आपके नियर बाय क्या पड़ेगा। ठीक है। अब इसमें और आगे बताया गया है कि जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो इंग्लिश, डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन एंड रीजनिंग के ऊपर होने वाला है। मतलब इसमें इंग्लिश आएगी दोस्तों, हेवी लेवल की इंग्लिश आएगी। तो अभी बहुत सारे बच्चे शायद इंग्लिश पढ़े होंगे किसी ना किसी एग्जाम के लिए, तो 40 क्वेश्चंस इंग्लिश के आएंगे। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के भी 40 क्वेश्चंस हैं। और टेस्ट ऑफ रीजनिंग के 45 क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे इन्होंने जनरल अवेयरनेस लिख दिया है, लेकिन सिलेबस में कोई भी जनरल अवेयरनेस नहीं है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे भी नहीं, सो निश्चिंत रहें। तो आप सिर्फ ये मान के चलिए कि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आएगा 40 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन इंग्लिश के आएंगे। टोटल 125 क्वेश्चन होते हैं। और फिर यहां पे क्या बता रहा है इसके आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें अगर हम देखें। इसके अलावा दोस्तों एक चीज और, कि इसकी जो लास्ट रिक्रूटमेंट इससे पहले आई थी वो 2023 में आई थी। देखिए, जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके लिए कट ऑफ डेट 27 अप्रैल 2026 है। तो अगर इससे पहले आप 30 ईयर्स से ज्यादा के हो गए तो आप एलिजिबल नहीं हो मेरे दोस्त। कुछ और इंपॉर्टेंट है जी नहीं, फॉर्म आपके भरे जाएंगे 19 मार्च से लेके 27 अप्रैल तक। अब देखो, इसकी जो लास्ट इससे पहले रिक्रूटमेंट आई थी ना मेरे भाई, वो 2023 में आई थी। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ आपको दिख रहा होगा। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट ही आई थी, अभी इस बार असिस्टेंट कहा गया है, पहले जूनियर असिस्टेंट कहते थे इसको। और तब तब जो वैकेंसी आई थी वो टोटल 16 वैकेंसी आई थी। और सेम सब कुछ था, है ना। मैक्सिमम एज 30 इयर्स, जो पेपर का पैटर्न है, जो सैलरी है ना, ग्रेजुएशन, मिनिमम क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस निल, सब कुछ एकदम सेम टू सेम है। रिटन टेस्ट 100% सिलेक्शन के लिए। और जो पेपर है, देखो फीस पहले ज्यादा थी, 600 और 300 थी, लेकिन अभी 300 और 100 हो गई है। तो रिटन टेस्ट का भी सेम ही था सब कुछ, है ना, सब कुछ एग्जाम पैटर्न वगैरह देखो। टेस्ट ऑफ इंग्लिश 40 मार्क्स, फिर डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 40 और रीजनिंग का 45। तो पहले भी सब कुछ सेम था।
इंपॉर्टेंट बात ये है, ये मैं इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि 2023 में जब ये पेपर आया था तो इसकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी बेटा 4 सितंबर 2023। ठीक है, 4 सितंबर 2023 फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। और जो इसका एग्जामिनेशन हो गया था मेरे दोस्त, जूनियर असिस्टेंट एचआर की पोस्ट का, वो 15 अक्टूबर 2023 को हो गया था। मतलब लगभग 40 दिन के बाद आपका पेपर हो गया था। अभी आपके जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो 27 अप्रैल 2026 तक भरे जा रहे हैं। तो आप मान के चलिए कि मई के महीने में आपका ये पेपर जरूर हो जाएगा। तो अगर आपकी नॉन टेक्निकल की प्रैक्टिस अच्छी है, आप नॉन टेक पढ़ रहे हैं अच्छे से, तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई करिएगा। काफी अच्छा पीएसयू है। ठीक है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा। एक और चीज, आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पर मैं इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन और अप्लाई लिंक वगैरह वहां पर शेयर करूंगा, जिससे कि आपको अप्लाई करने में आसानी रहेगी और आपको इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी आपको कमेंट सेक्शन में, पिंड कमेंट्स में। ठीक है, बाय बाय दोस्तों, थैंक यू सो मच।